अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप में से बहुत से लोग घर स्टार्ट करने के प्रोसेस में हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। आज मैं आपको 3 तरह के घर के स्ट्रक्चर ब्रीफ करता हूं ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपको किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए घर बनाना चाहिए। दोस्तों पहले तीनों नाम सुन लीजिए। एक है लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम, दूसरा है आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन और तीसरा है कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम। लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम में याद रखिए कि बीम्स और कॉलम्स नहीं दिए जाते, सिर्फ चुनाई की दीवारें खड़ी की जाती हैं और उनके ऊपर लेंटर डाल देते हैं, जिसकी वजह से सारा बोझ सिर्फ चुनाई की दीवारों को उठाना पड़ता है। ऐसी सूरत में घर को हरगिज डबल स्टोरी से ऊपर नहीं लेकर जाया जा सकता। डबल स्टोरी रिस्की ही होता है अनलेस आपके घर की लोकेशन हाई सीज्मिक रिस्क एरिया वाली जगह पर नहीं है। आमतौर पर पाकिस्तान में आजकल जो घर बन रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो स्ट्रिक्टली लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम के घर नहीं बन रहे। मतलब ऐसे घर नहीं बन रहे जिसमें ना कॉलम दिए जाते हो ना बीम दिए जाते हो। खास तौर पे 2005 के जल्जले के बाद मेजॉरिटी ऑफ बिल्डर्स ने कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम के घर बनाने शुरू कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम की तो ठीक से समझ आ गई होगी। अब सुन लीजिए आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन और कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन में फर्क। दोस्तों बज़ाहिर ये दोनों सिस्टम्स एक जैसे लगते हैं क्योंकि कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम में भी कॉलम्स भी होते हैं और बीम्स भी होती हैं, और आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन में भी कॉलम्स भी होते हैं और बीम्स भी होती हैं। इनके दो बुनियादी फर्क हैं। पहले मैं बात करता हूं आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन की। तो दोस्तों जब आप आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन से घर बनाते हैं तो पहले बुनियादें बनाई जाती हैं, फिर कॉलम्स बनाए जाते हैं, बीम्स बनाई जाती हैं और लेंटर डाला जाता है। बाद में पार्टीशन वॉल्स बनाई जाती हैं जो आप पतली भी रख सकते हैं क्योंकि नॉर्मली 9 इंच रखी जाती है वॉल की थिकनेस, लेकिन आरसीसी फ्रेम कंस्ट्रक्शन में आप 4.5 इंच 5 इंच की भी रख सकते हैं या 6 इंच के ब्लॉक्स भी आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, बिकॉज उन वॉल्स का फंक्शन लोड लेना नहीं होता। जबकि कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम में पहले चुनाई की दीवारें खड़ी की जाती हैं, भरे कॉलम उसमें भी जाते हैं, बीम्स उसमें भी बनाई जाती हैं, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्क है जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में भी फर्क आ जाता है। जब आप पहले कॉलम बीम और लेंटर बनाते हैं और आपने चुनाई की दीवारें नहीं बनाई होती तो घर या बिल्डिंग का सारा वजन लेंटर से बीम में, बीम से कॉलम में और कॉलम से बुनियादों में जा रहा होता है। इसी वजह से आप सिर्फ पार्टीशन वॉल्स लगाते हैं, बीच में होलो ब्लॉक्स की भी लग जाती हैं और दीवारों का खर्चा कम हो जाता है कन्फाइंड मेसनरी वाले घरों की निस्बत। जबकि कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम वो सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो मेजॉरिटी ऑफ बिल्डर्स पाकिस्तान में आजकल फॉलो कर रहे हैं। इंडिया में भी किया जाता है, चाइना में भी और बेशतर ममालिक में किया जाता है। तो दोस्तों कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम में आपने अक्सर जैसे देखा होगा कि पहले चुनाई की दीवारें खड़ी की जाती हैं, कॉलम्स के लिए जगह छोड़ दी जाती है। जहां पर चुनाई वाली दीवार और कॉलम का जोड़ होता है वहां पर इंटरलॉकिंग पैटर्न से ईंटें लगा दी जाती हैं, मतलब एक रद्दा आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, और कॉलम के लिए सरिया खड़ा कर दिया जाता है। जब चुनाई हो चुकती है उसके बाद शटरिंग लगाकर कॉलम्स भरे जाते हैं। इसी तरह लिंटल लेवल पर कुछ लोग ये करते हैं कि सिर्फ लिंटल बीम्स देते हैं और बाकी सारी चुनाई की दीवारें जा रही होती हैं, लेकिन ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस ये है, खासकर जो बहरिया टाउन में भी फॉलो की जाती है, वो ये है कि थ्रू आउट टाई बीम्स आप दें। थ्रू आउट टाई बीम्स देने का मतलब ये है, मैंने जैसे आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाया था कि आप लिंटल बीम को दरवाजे या खिड़की से 7-7 या 10-10 इंच के बाद खत्म ना कर दें, बल्कि थ्रू आउट पूरी पूरी दीवारों में लेकर जाएं। कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन में पहले चुनाई की जाती है लिंटल लेवल तक, फिर कॉलम्स की भराई की जाती है, साथ में टाई बीम्स बनाई जाती हैं, फिर मजीद ऊपर चुनाई करके उसके ऊपर लेंटर डालते हैं।
तो दोस्तों इस तरह की कंस्ट्रक्शन आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन से बेहतर है भी और नहीं भी। मतलब आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन के अपने फायदे हैं और कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन के अपने फायदे हैं। लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम को तो छोड़ ही दें, उसमें तो ना बीम है ना कॉलम है, उसको मैं स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिहाज से सबसे कम दर्जे पर रखता हूं। हाँ, उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होती है। अगर हम मवाजना करना चाहते हैं किसी का आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन के साथ, तो वो कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन है। अब ये लफ्ज आप याद कर लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स में तो होते हैं लेकिन आम लोगों को पता नहीं होते। पहले हम बात करते हैं कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन की जलजले के दौरान परफॉर्मेंस में। जैसा कि आप जानते हैं अभी परसों बहुत खौफनाक जलजला आया था, कभी भी जलजले आ सकते हैं, अल्लाह अपनी अमान में रखे हम सबको। तो जब आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन में जलजला आता है तो जो सेपरेशन वॉल्स होती हैं वो कमजोर होती हैं, गिरती तो नहीं भी हैं तो उनमें दरारें पड़ जाती हैं। दरारें पड़ने के चांसेस होते हैं, नहीं भी पड़ते तो चांसेस होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सेपरेशन वॉल्स होती हैं, उनकी थिकनेस बहुत कम होती है। हाँ, लेकिन आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन का ये फायदा है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिजाइन बहुत मिल जाता है, क्योंकि घर की लोड डिस्ट्रीब्यूशन का दारोमदार दीवारों की लोकेशन पर नहीं होता। तो आप कहीं पर भी चाहे दीवार हटा सकते हैं, कहीं पर भी दीवार लगा सकते हैं, मतलब बड़े बड़े स्पेसेस, बड़े बड़े हॉल्स आप बना सकते हैं। यही वजह है कि कमर्शियल कंस्ट्रक्शन में, मस्जिदों में आमतौर पे आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन देखने में आती है, लेकिन घरों में आमतौर पर यह प्रैक्टिस नहीं है। उसकी एक मेन रीजन भी मैं आपको बता देता हूं कि क्यों नहीं है। देखिए, घरों की कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो लोग आमतौर पे लगभग वही नक्शा फॉलो करते हैं जो आसपास के घरों ने फॉलो किया होता है। मेजॉरिटी ऑफ बिल्डर्स छोटी छोटी सोसाइटीज में, टाउन्स में, जैसे पाकिस्तान टाउन हो गया या एयरपोर्ट सोसाइटी हो गई, इस तरह के कोई भी और सोसाइटीज होती हैं, लोग जनरली, बिकॉज स्पेस ही लिमिटेड होती है, लोगों ने 5 मरले 10 मरले या 7 मरले के घर बनाने होते हैं, और मेजॉरिटी ये करती है कि इस तरह से उन्होंने घर बनाना होता है कि नीचे वाले पोर्शन में खुद रहेंगे और ऊपर किराएदारों को रखेंगे, या ऊपर खुद रहेंगे और नीचे किराएदारों को रखेंगे। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन में लोग लगभग वही नक्शा फॉलो करते हैं जो आसपास के लोगों ने किया होता है, और क्योंकि उन्होंने आरसीसी फ्रेम कंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की होती, कन्फाइंड मेसनरी से घर बनाया होता है, यही वजह है कि पाकिस्तान में आमतौर पर कन्फाइंड मेसनरी के ही घर बन रहे हैं। जब आप कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन से घर बनाते हैं तो जलजले के दौरान उसकी परफॉर्मेंस आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन से दीवारों में बेहतर होती है। आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होता है, लेकिन क्योंकि उनके दरमियान दीवारों का कोई रोल नहीं होता लोड लेने में, इस वजह से दीवारों में दरारें पड़ सकती हैं। जबकि कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन में दीवारों में दरारें पड़ने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि दीवारें सब 9 इंच की बनाई जाती हैं। कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम इस लिहाज से बेहतर है आरसीसी फ्रेम कंस्ट्रक्शन से कि उसकी दीवारें ज्यादा मजबूत होती हैं, उनमें दरारें कम पड़ने का खदशा होता है, और लोड बेयरिंग सिस्टम से तो बहुत ही बेहतर है, बिकॉज उसमें तो बीम और कॉलम सिरे से है ही नहीं, जबकि इसमें बाद में बनाया जाता है। कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन में जरूरी नहीं है कि आप ईंट ही इस्तेमाल करें, आप ब्लॉक से भी बना सकते हैं, आप फ्लाई ऐश ब्रिक से भी बना सकते हैं। असूल वही रहेगा कि पहले आप चुनाई करेंगे, चाहे आप ईंट से करें, चाहे आप फ्लाई ऐश ब्रिक से करें, चाहे आप ब्लॉक से करें, और बाद में उसमें कॉलम बनेंगे, लेकिन बनेंगे जरूर। और बेहतरीन कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन वो होती है जिसमें लिंटल लेवल पर सिर्फ लिंटल बीम्स नहीं डाली जाती, बल्कि टाई बीम्स डाली जाती हैं जो थ्रू आउट हर दीवार में से गुजर रही होती है। अगर आप पाकिस्तान में घर बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप नए नए कंस्ट्रक्टर हो, आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपने क्या शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। मोस्ट प्रोबेबली आप ये करेंगे कि किसी ठेकेदार से घर बनवाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इन सारी बातों से आप रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो मैं सिचुएशंस बयान कर रहा हूं, इन्हीं तरह की सिचुएशंस में आप होंगे एज ए न्यू बिल्डर जिसने कभी पहले घर नहीं बनाया, विद नो सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड। आप जब पहली दफा घर बना रहे होते हैं तो मोस्टली आप ठेकेदार के नॉलेज और एक्सपीरियंस पर रिलाई करते हैं, और मोस्ट ठेकेदार कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन से घर बना रहे होते हैं, तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि आप भी कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन से ही घर बनवाएंगे, अनलेस आप किसी सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट को हायर करें, अपनी मर्जी का नक्शा उसको बनने के लिए दें, जिसमें आप बड़ी बड़ी स्पेसेस रखें, उसमें वो आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर आपको आरसीसी फ्रेम कंस्ट्रक्शन का नक्शा बनाकर देगा, और कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी भी वही फॉलो की जाएगी। मुमकिन है ऐसे केस में आप घर बनवा भी उसी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट की टीम से लें,
क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होगी आरसीसी फ्रेम कंस्ट्रक्शन में। आमतौर पे जो आपको ठेकेदार मिलते हैं वो आरसीसी फ्रेम कंस्ट्रक्शन सिर्फ प्लाजे के साथ मंसूब करते हैं, घरों को बनाने के लिए उनके पास आरसीसी फ्रेम कंस्ट्रक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो कन्फाइंड मेसनरी सिस्टम से घर बनाते हैं, ऑल्दो उनको कन्फाइंड मेसनरी का नाम भी नहीं आता होता। बहरहाल ज्यादा चांसेस ये है कि आप भी कन्फाइंड मेसनरी से घर बनाएंगे तो वो अच्छा घर होता है, क्योंकि जलजले में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, दीवारों का भी किरदार होता है लोड लेने में, लेकिन सिर्फ दीवारों का नहीं होता बल्कि कॉलम और बीम का भी होता है। मतलब इसमें आपको लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम के भी फायदे मिल जाते हैं और आरसीसी फ्रेम कंस्ट्रक्शन के भी फायदे मिल जाते हैं। हाँ, बीम्स और कॉलम्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने आरसीसी फ्रेम कंस्ट्रक्शन में होते हैं, क्योंकि आरसीसी फ्रेम कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजीनियर प्रॉपरली डिजाइन करता है बीम्स और कॉलम्स को, ये देखते हुए कि घर कितने स्टोरी बनाया जा रहा है, नक्शा कैसा है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, उस हिसाब से वो सरिये की एडजस्टमेंट करता है। कॉलम्स के क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है मोटाई, लंबाई और चौड़ाई वगैरह सब कुछ उसका तायुन करता है। जबकि कन्फाइंड मेसनरी स्ट्रक्चर के केस में आप एक भेड़ चाल जो चली आ रही होती है, जिस तरह से ठेकेदार घर बना रहे होते हैं उसी तरह से आप बनाएंगे। आमतौर पर जो घर बनते हैं उसमें कोई लोड कैलकुलेशन नहीं होती, लोगों की मर्जी होती है सिंगल बनाए, डबल बनाए, ट्रिपल बनाए, और ठेकेदार जिस हिसाब से घर बनाता आ रहा होता है उसी हिसाब से सरिये उतने ही डाया के उसी हिसाब से बांध के बीम भी बना देता है, कॉलम्स भी बना देता है। बहरहाल अगर आप मुझसे बीइंग अ सिविल इंजीनियर ये कमेंट लेना चाहते हैं कि ऐसे में क्या कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए, तो मैं नहीं कहूंगा कि नहीं करनी चाहिए। होती है और स्टे करती है, कुछ भी नहीं होता। हकायक आपके सामने है, सारे घर बने हुए हैं आपकी अपनी सोसाइटी में भी, हर जगह कौन से घर गिर रहे हैं, अनलेस कि वो बहुत ज्यादा मल्टीपल स्टोरीज पर घर को ले जाएं, या घर का नक्शा इस किस्म का हो या स्पेसिंग इस किस्म की हो कि दीवारों को सही जगह पर ना लगाया गया हो, या कॉलम्स बिल्कुल ही बराए नाम हो, या बीम्स ना दी गई हो, तो फिर और बात होती है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं विद प्रॉपर कॉलम्स एंड टाई बीम्स तो कुछ भी नहीं होता। दैट्स अ वेरी रिकमेंडेबल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, अच्छा है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गर्ज ये कि अगर आप अच्छे अफोर्डिंग हैं, आपके पास खूब पैसा है और आप एक ही बार अपने ख्वाबों का महल तामीर करना चाहते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा ड्रामों में या फिल्मों में बड़े बड़े घर होते हैं जिनमें नीचे वाला और ऊपर वाला पोर्शन सेपरेट नहीं होता बल्कि एक ही एंट्रेंस होती है और बेसिकली एक ही फैमिली होती है जिसने दोनों पोर्शंस में रहना होता है। अक्सर ऐसे घरों में ग्राउंड फ्लोर की मिडल से सीलिंग भी नहीं होती बल्कि बीच में से सीढ़ियां ऊपर जा रही होती हैं और ऊपर कमरे होते हैं और नीचे सारी ओपन स्पेस होती है और मतलब लाउंज बनाया हुआ होता है। तो अगर आप उस किस्म का अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं तो जाहिर है कि इतने पैसे आपके पास हैं कि आप किसी सिविल इंजीनियर को भी हायर कर सकते हैं, आर्किटेक्ट से डिजाइन भी करवा सकते हैं और उन्हीं लोगों से आप बनवा भी सकते हैं। तो मस्ट गो फॉर दैट, क्यों नहीं। लेकिन अगर आप एक कॉमन पर्सन हैं और आप किसी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट की कंसल्टेंसी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उन लोगों में से हैं जो इवन दूसरों का बनाया हुआ नक्शा लेकर उसी को कॉपी करके या एग्जैक्टली उसी के मुताबिक अपना घर बना लेना चाहते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन की झंझट में ना पड़े, आप सिंपल कन्फाइंड मेसनरी का घर बना लें, क्योंकि आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा। वैसे भी आप पहली बार घर बना रहे हैं, आपको ज्यादा कॉस्ट एस्टिमेशन का भी नहीं पता। आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन रिलेटिवली महंगी भी पड़ती है कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन से, बिकॉज उसमें कॉन्क्रीट के एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं और ज्यादा चौड़े और गहरे भी होते हैं। सो कॉमन पर्सन के लिए मैं कन्फाइंड मेसनरी को सजेस्ट करूंगा, लेकिन अच्छी अफोर्डिंग पार्टीज के लिए जो जबरदस्त आलीशान घर बनाना चाहते हैं उनको मैं आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन सजेस्ट करूंगा, बिकॉज वो अपनी मर्जी के मुताबिक खुली खुली स्पेसेस बना सकेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की इस वीडियो से आपको तीनों तरह के होम कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्स की मुकम्मल आगाही मिल गई होगी। बहुत ज्यादा तफसील से नहीं तो भी कम से कम इतनी आगाही तो मिल ही गई होगी कि आप ये डिसाइड कर पाए होंगे कि आपको लोड बेयरिंग वॉल स्ट्रक्चर का घर बनाना है, आरसीसी फ्रेम कंस्ट्रक्शन का बनाना है या कन्फाइंड मेसनरी का बनाना है। फिर कहता चलूं कि बाकी लोगों को देखते हुए और आम जो तरीका राइज है उसको देखते हुए आप कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन का ही घर बनाएंगे। तो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कंस्ट्रक्टर्स और बिल्डर्स पाकिस्तान में कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन का घर बनाते हैं, तो क्या आप ये चाहते हैं कि ऐसे में मैं आपकी हेल्प करूं कॉलम्स की स्पेसिंग बताकर? क्योंकि लोग नक्शा तो बना लेते हैं लेकिन उनको ये क्लियर नहीं होता कि कॉलम कहां कहां देना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है। बिकॉज कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन इसी लिहाज से तो बेहतर है लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम में कि उसमें कॉलम्स और बीम्स वगैरह होते हैं। बीम्स तो ठीक है आप लिंटर लेवल पर डाल लेंगे, कॉलम कहां कहां देना है तो उसके बारे में अगर आप चाहते हैं मैं एक वीडियो बनाऊं तफसील से तो नीचे कमेंट करें, अगर ज्यादा लोगों ने स्टार किया तभी वो वीडियो बनाऊंगा।
उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत फायदा मिलेगा और आपकी बहुत सी परेशानियां और उलझनें दूर हुई होंगी। यही इस वीडियो को बनाने का मकसद भी था। देखते रहिए बिलाल जफर शो और मेरे फेसबुक पेज बिलाल कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। कोई भी कमेंट है या क्वेश्चन है तो वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक और फॉलो कर लें। देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।